आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 का मैथ है जो लेकर आए हैं। इसको बनाना है, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। इसमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के सापेक्ष सभी फलनों का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है, फर्स्ट sin × x² + 5। इसमें देख रहे हैं कि sin × x² + 5 यानी ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है यानी संयुक्त फलन है। एक sin अलग है और x में कर दिया x² + 5। अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसको हल कराने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं fx, क्योंकि फलन कह रहा है तो ये fx बराबर हम लोग का हो जाएगा sin × x² + 5 हो जाएगा। अगर हम लोग fx को मान लेते हैं y, fx बराबर y, यहाँ पर लिख लेंगे माना fx बराबर y हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग का y बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग का y बराबर आ जाएगा fx का टोटल वैल्यू हो जाएगा क्या y, तो sin × x² + 5 यानी y बराबर हम लोग आएगा कितना sin × x² + 5। एक और फंक्शन दिया है इसमें x² + 5, तो x² + 5 को भी हम लोग क्या मान लेते हैं t। तो यहाँ पर मान लेंगे t बराबर x² + 5। इसको भी क्या किए हम लोग मान लिए, लेट मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों फंक्शनों का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का ये फंक्शन t आया एक, तो t बराबर हम लोग का इतना आ गया। तो अब देखिए t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, t यहाँ पर रखेंगे तो y = हम लोग बदलेंगे यहाँ पर sin, और इसको माने x² + 5 को t, तो ये क्या हो जाएगा sin t हो गया t। तो अब इस y को t के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे अवकलन। यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt = अब देखिए sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग का sin का होता है cos और t है तो t लिखाएगा, और t के सापेक्ष t का क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा t के सापेक्ष t का 1, यानी हम लोग का dy/dt कितना आ गया cos t। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि dy/dt हम लोग कितना आ गया cos t। लेकिन फिर यहाँ पर एक टर्म और चलते हैं। अभी तो हम लोग निकाले हैं किसका, ये y का निकाले हैं। एक हम लोग का टर्म बन जाता है t, कौन सा रह रहा है t। तो अब यहाँ पर t बराबर लेंगे, तो t बराबर हम लोग का कितना दिया है, t = दिया है हम लोग का x² + 5, x² + 5। तो t का यहाँ पर हम लोग लेंगे, दिया है x² + 5, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा dt/dx = और यहाँ पर लेंगे d/dx × x² + 5, ये हो जाएगा dt/dx = अब देखिए d/dx तो एक बार लेंगे प्लस है तो dy यानी x² d/dx x² प्लस dy/dx 5। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि dt/dx यानी अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx = अब देखिए ये आप लोगों को फॉर्मूला में लिखवाया है x के पावर n का। जैसे आप लोग इधर याद दिलाने के लिए x के पावर n का क्या होता है n × x के पावर n-1, यानी तो यहाँ पर देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये n कहाँ होगा आगे आ जाएगा, ठीक है। n क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा आप लोगों का, तो पावर कितना है 2 आ गया आगे।
और x के n-1 यानी 2 में से 1 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हम लोग का बचेगा 2x के पावर 1 यानी 2x बचेगा। एक और चीज जो फार्मूला में छूटा है पीछे आप लोगों ने लिखा है लेकिन यहाँ पर बता दे रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट मान का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 5 है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्या होगा 0, यानी हम लोग का dt/dx कितना आ गया, dt/dx हम लोग का आ गया 2x। अब यहाँ से हम लोग dy/dx निकालेंगे, किसको निकालेंगे dy/dx यानी dy/dt, देखिए अब कराएंगे गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dt, इसमें दोनों में गुणा करा देना है इनटू दोनों का एक इसका इतना आया dy/dt का आया cos t और dt/dx का कितना आया, तो दोनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा dy/dt और यहाँ पर गुणा कराते हैं dt/dx, तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर t से t कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा dy/dx, तो यहाँ पर dy/dt हम लोग कितना है cos t, क्या है cos t, ठीक है, और गुणा कराएंगे इसमें कितना का 2x का, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा क्या 2x। अब देखिए हम लोग का यहाँ से निकल कर क्या आएगा, घटा देने के बाद dy/dx, ठीक है, तो dy/dx हम लोग का cos हो गया यहाँ पर, और t की वैल्यू हम लोग की कितनी है, तो t की वैल्यू हम लोग कितना माने हैं x² + 5, इस t के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे x² + 5, ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दिए x² + 5 इनटू ये क्या हो गया 2x। अब इसको एडवांस फॉर्म में लिखने के लिए सजाने के लिए क्या करेंगे, तो बस 2x को आगे ले लेंगे, हम लोग आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर dy/dx = 2x cos into x² + 5, यही आप लोग का एक्यूरेट आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन इसकी एक और मेथड है जो आप लोगों को बता रहे हैं जस्ट, वो मेथड को कहा जाता है आउटर इनर प्रोसेस, वो थोड़ा आसान पड़ता है, इस विधि से भी बना सकते हैं एग्जाम में और उस मेथड से भी बना सकते हैं, वो मेथड थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन नंबर दोनों से सेम मिलेगा। ये आप लोगों को डिटेल बताने के लिए इसमें क्या करना था, इस fx एक को y मान लेना है और एक फॉर्म को मान लेना है t, और दोनों को डिफरेंशिएट करा देना है, एक t के सापेक्ष करा देना है और एक x के सापेक्ष करा देना है, और दोनों को डिफरेंशिएट कराने के बाद दोनों का क्रॉस गुणा करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कराने के बाद उतना आ जाएगा। यही अब अगला पॉइंट देखेंगे, इसके बाद दूसरे विधि से बता रहे हैं। अब इसी मैथ को हम लोग दूसरे विधि से देखेंगे जिसको आउटर इनर फॉर्म कहा जाता है, आउटर इनर रूल या इनर आउटर रूल, उसी विधि से बनाएंगे। इसी विधि का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है इनर आउटर रूल, इनर आउटर रूल या आउटर इनर रूल, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी रूल से इसको ज्यादातर मैथ इसी तरीके से इसमें बनाया जाएगा, ये शॉर्टकट भी पड़ता है और नंबर भी हम लोग का उतना ही मिलेगा, थोड़ा आसान पड़ता है, वो लॉन्ग प्रोसेस था। तो यहाँ पर sin × x² + 5 दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग का दिया है तो इसको ले लेंगे सोल्व में, इसको हम लोग ले लेंगे fx, फलन है तो fx में पर हम लोग क्या ले लिए sin × x² + 5, और हम लोग यहाँ पर मान लेंगे fx है तो ये लिखना जरूरी है क्योंकि y आया कहाँ से, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर sin × x² + 5, यहाँ पर मानेंगे लिख लेंगे माना, तो माना fx = y, तो y fx की वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर देंगे हम। अब वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कराने पर हम लोग का y बराबर कितना आ गया, y बराबर हम लोग का आ गया sin × x² + 5। ये देखिएगा बहुत आसान तरीका से बनेगा, ऐसे यूनिक आइडिया है, इससे भी आसान तरीका एक लाइन में बताएंगे इसको बताने के बाद। तो ये x के सापेक्ष यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा dx इंटू ये साइन, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकता है ऐसे साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम कराते हैं, तो ये हो गया dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या दिया है, साइन का सबसे dy बाई dx कैसा लेना है साइन का, तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला साइन x का आप लोगों को पीछे लिखना है ना, ये आ जाएगा x की जगह पर, तो साइन का सिर्फ होता है cos, साइन x का cos x होता है ना, तो x की जगह पर फिर हम लोग इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, यानी cos x होता है ना sin x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 5 है, तो sin x का फार्मूला हम लोग cos x है, इसका जो x है वो भी cos का x होगा, तो इसीलिए अब sin का x स्क्वायर प्लस 5 है, तो cos का x भी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये टोटल sin का तो हो गया एक बार, sin x का क्या हो गया cos x, इस टोटल sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, लेकिन इसके x की जगह पर दिया x स्क्वायर प्लस 5, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इनटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है आ गया। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा cos, इसको ऐसे ही क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका है, अब इसका देखिए करते हैं हम लोग, तो क्या होता है इनटू dx स्क्वायर dx अब प्लस dx इंटू 5, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस पर क्लियर हो जाएगा हम लोग का dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो cos इंटू x स्क्वायर प्लस 5, अब dy बाई dx दिया है यहाँ पर, तो x स्क्वायर का क्या होता है x के पावर n का फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा n इंटू x के पावर n माइनस 1, तो ये क्या होगा यहाँ पर इसका तो 2x और 1 करेंगे तो x ही आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है 0। अब थोड़ा इसको एडवांस फॉर्म में ले लेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू ये कितना आ गया 2 को आगे ले लेते हैं, ये हो गया 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5 आ गया ना, दोनों का सेम, इसका भी आंसर उतना आ गया ना, दोनों का यही आंसर होगा, उसका और इसका दोनों का आंसर क्या होगा, विधि वही है लेकिन आंसर सेम आएगा। और एक और टेक्निक, उससे भी आसान टेक्निक एक लाइन में, इसी मैथ को बनाने के लिए एक न्यू ट्रिक, अगर एक लाइन में बनाना होगा तो आप लोगों को बता रहे हैं, ट्रिक हो या टेक्निक हो, हर मैथ इस विधि से भी बनेगा। जैसे डायरेक्ट हम लोग fx लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग fx बराबर क्या ले लेंगे, fx बराबर हम लोग क्या ले लेंगे sin इंटू x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कैलकुलस आप लोगों को कहीं डिटेल बता रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर एक लाइन में बनाना होगा तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x इक्वल टू f डैश x और dy बाई dx दोनों सेम चीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y लेते हैं तो dy बाई dx हो जाता है, इसी को f डैश x भी बोला जाता है, डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है dy बाई dx या f डैश x से भी। अब देखिए sin x का क्या होता है, डायरेक्ट एक लाइन में sin x का क्या होता है, तो cos और x जगह पर हम लोग क्या लेंगे, x जगह पर लेंगे x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फिर अब हम लोग इसी का इसका तो हो गया sin x cos x, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये तो कांस्टेंट इसका पावर बनाएंगे तो हो जाएगा 2x, क्योंकि x के पावर है तो 2 आ गया और 1 घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका होता है 0। देखिए कितना आसान तरीका से एक लाइन में आ गया। अब बस हो गया f डैश x लेकर इसको करा लेना है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू cos इंटू x स्क्वायर प्लस 5, ये भी मेथड है,
जिस विधि से आप लोग को अच्छा लगेगा उस विधि से बनाइएगा और इस पर कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। जिस विधि से आप लोग को आसान हो जाएगा, ये तीनों विधि चल सकता है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा और इससे जो पहले बनाए वो भी चलेगा। तो ये है ट्रिक एक नंबर में बनाने के लिए। इस ट्रिक का यूज एयरफोर्स नेवी में किया जाता है, टेक्निकल एग्जाम में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद। हाँ, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, दिया है cos into sin x, cos into sin x। ये भी देखिए कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर cos के अंदर x के जगह पर क्या दिया है sin x, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे इनर आउटर रूल पर। किस पर करेंगे? इनर आउटर रूल। इसी नियम पर हम लोग लेकर चलेंगे इसको भी। तो अब इसको सबसे पहले fx दिया है तो हम लोग इसको सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग fx बराबर क्या ले लेंगे? fx बराबर लेंगे cos into sin x, ठीक है। और यहां पर मानेंगे, माना fx इक्वल टू y इक्वल टू cos into sin x। ये चीज ध्यान देना है कि cos और x के जगह पर हम लोग का क्या दिया है sin x, यानी ये फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। तो हम लोग का y बराबर कितना आ गया? तो y बराबर हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे cos into sin x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष, ये जरूर लिखना है, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष हो रहा है? अवकलन करने पर। x के सापेक्ष x का कितना अवकलन करेंगे तो होगा 1, और y के सापेक्ष y का अवकलन कितना होता है 1, t के सापेक्ष t का, किसी के सापेक्ष किसी का अवकलन करना है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू x के सापेक्ष, फिर यहाँ पर इसको भी लिखेंगे d by dx, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos into sin x। अब फिर इसको लेंगे यहाँ पर dy by dx इक्वल टू, अब देखिए dx cos x का क्या होता है? तो माइनस sin, और x की जगह पर हम लोग क्या लेंगे? देखिए यहाँ पर यही अंतर है फंक्शन इनटू फंक्शन का, फंक्शन का अंदर फंक्शन। तो हम लोग x की जगह पर किसको लेंगे? cos x, cos x का माइनस sin x होता है ना, माइनस sin, और x की जगह पर क्या लेंगे? sin इनटू x। तो क्या लेंगे? sin x माइनस sin इनटू sin x हो गया। अब देखिए इसका अब करना रह गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? d by dx इनटू sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन कराएंगे इसके बाद, क्योंकि ये फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू माइनस sin इनटू sin x। अब देखिए sin x का क्या होता है फॉर्मूला हम लोगों का? sin x का dy by dx का sin x का क्या होता है? तो cos x। तो क्या हो जाएगा? cos x। ऐसे भी हम लोग लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा बुक में एडवांस फॉर्म में दिया है इसका आंसर, इसलिए आप लोग एडवांस फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को बाद में समझने में प्रॉब्लम न हो। तो अब क्या करेंगे? cos को आगे ले लेंगे, आ गया आंसर। तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू cos कहां पे आ जाएगा? यहां पर आगे। तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos, और ये हो जाएगा x, और ये क्या है? sin इनटू sin x। यही इसका आंसर होगा, माइनस cos x sin into sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद। हाँ, तो आप लोग को हम ट्रिपली मैथ पहला बता चुके थे, और इसमें का जो तीसरा चौथा डिटेल में बताएं उसको ट्रिपली बता दे रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम ट्रिपली इसको एक एक लाइन में सोल्व कराएंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। तो ये cos sin into x है, तो यहाँ पर हम ट्रिपली लिए है, तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर मानेंगे क्या? इसको मानेंगे, माना एक बार मान लियो y इंटू क्या, ये आप लोग को
एक नंबर में है या तब बनाना है। अगर 2 नंबर में देगा तो वही डिटेल में चलेगा, अगर एक नंबर में टिक लगाने के लिए दे दिया तो ऐसे ही इसको बनाइएगा। तो cos इंटू साइन x, ऐसा मेथड क्वेश्चन में एक नंबर में देता है बनाने के लिए। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बस एक लाइन में देखिए dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर टोटल ये क्या है cos x, cos x का हम लोग क्या होता है माइनस साइन, और x के जगह पर क्या लेंगे साइन x, ठीक है। और साइन x का हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला, तो साइन x का हम लोग का हो जाएगा cos x, हो गया। अब इस साइन x का होगा ना cos x, और x के सापेक्ष केवल इस x का कराएगा तो इसका हो जाता है 1। तब इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, आंसर आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस cos x, और ये हो जाएगा sin इंटू साइन x, ये था इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखा है मैट्रिक से दूसरा क्वेश्चन, ये ट्रिकली मेथड से देखिए कितना जल्दी बन गया, लेकिन आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बस वही सेम चीज है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको भी सोल्व कराएंगे वैसे ही। अब तो आप लोगों को याद टाइप का हो गया, तो यहाँ पर हम लोग fx बराबर क्या लेंगे, fx बराबर ले लेंगे साइन इंटू ax प्लस b, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है fx ले लिए। और यहाँ पर हम लोग फिर मानेंगे fx इक्वल टू y इक्वल टू साइन इंटू ax प्लस b, यानी हम लोग यहाँ पर माने हैं fx को क्या माने हैं y, और y का fx का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ पर हम लोग लेंगे y इक्वल टू साइन इंटू ax प्लस b, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा एक स्टेप आगे बता रहे हैं हम लोग को। x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे डायरेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई dx, और sin x का क्या हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन, ये टोटल sin x है ना, x के जगह पर ये इतना वैल्यू दिया हुआ है, टोटल sin x का हम लोग क्या हो जाएगा cos x, तो cos और x के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग ax प्लस b, क्या पुट कर दिए ax प्लस b। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो फिर अभी इसका फंक्शन डिफरेंशिएशन बाकी है, तो dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा cos इंटू ax प्लस b। अब देखिए इसमें x है तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो ये a इंटू 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसका हो जाएगा क्या इंटू a, देखिए dy बाई dx करेंगे, इसका लिख रहे हैं d dx, और ये हो जाएगा ax प्लस ये हो जाएगा d dx, और ये हो जाएगा b, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों का डिफरेंशिएट कराते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा cos इंटू ax प्लस b, और ax का क्या होगा हम लोगों का a इंटू 1, x के सापेक्ष x का क्या होगा 1, लेकिन ये b यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। अब थोड़ा इसका हम लोग अरेंजमेंट करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, और a इंटू 1 तो ये हो जाएगा a, तो a आ जाएगा आगे, और यहाँ पर फिर ये हो जाएगा cos इंटू ax प्लस b, यही इसका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4। अब आते हैं डायरेक्टली, इसके लिए तीसरा मैथ में दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे sin ax प्लस b कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर मानेंगे
माना y इक्वल टू क्या साइन इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने को लिखेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर बस 1 मिनट में सवाल आप लोगों को बनेंगे। देखिए ये मेरा ट्रिक है, हर जगह पे नहीं मिलेगा, जो कम एयरफोर्स नेवी में यूज किया जाता है, और आप लोगों के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो अब ये आप लोगों के लिए है। तो इसको करेंगे dy बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट sin x का हम लोग का क्या होता है cos x, ये टोटल x का यहाँ पर टोटल sin x है, sin x का क्या होगा माइनस cos, और x के यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे ax प्लस b। अब देखिए इसके बाद कंपोजिट फंक्शन एक है ax प्लस b, तो इसमें x नहीं है लेकिन इसमें x है, तो जिस जहां पर x आता है उसका वही वैल्यू रहता है। ax का क्या होगा यहाँ पर a और b का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। तो इसका भी क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू, अब a को हम लोग आगे ले लेंगे तो माइनस, अब a को हम लोग आगे ले लेंगे तो sin x का केवल cos x होता है, माइनस नहीं होता है, sin x का केवल cos x होता है, तो हो जाएगा a cos ax प्लस b। आंसर ये आ गया तीसरा मैथमेटिकली। अब नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर। हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको मानेंगे fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू सेक, fx इक्वल टू सेक फिर tan रूट x। ठीक है, तो हम लोग fx बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे fx बराबर y, यहाँ पर लिखेंगे माना fx बराबर y, तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो y बराबर हम लोग का हो जाएगा ये टोटल fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू, ये हो जाएगा sec इनटू tan इनटू रूट x। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कराने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला sec x का फार्मूला क्या होता है, sec x इनटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप लोगों को एक बार चीज बता देने कि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा इसमें एक भी मैथ नहीं बनेगा। तो sec x का फार्मूला क्या होता है, sec x इनटू tan x, तो sec x इनटू tan x, इसके डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं sec x, ये sec का टोटल x क्या है tan इनटू रूट x, तो sec x इनटू tan x, तो sec हो गया, और इसके x की जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग tan इनटू रूट x। ठीक है, अब देखिए ये हो गया sec x इनटू tan x। अब इसका एक और फॉर्म होता है, कौन सा, ये तो हुआ सिर्फ sec x, लेकिन इसके बाद होगा sec x का फॉर्मूला होता है sec x इनटू tan x, तो फिर हम लोग क्या लेंगे tan, तो tan हम लोग ले लिए, और देखिए tan का भी x क्या होगा, जो sec का x है वही tan का भी x होगा, इसमें भी x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम लोग लिखेंगे tan इनटू रूट x, यानी ये भी एक बार हो गया sec x और एक बार क्या हो गया tan x। ये सिर्फ sec x का फार्मूला है यहाँ से वहां तक। अब इसके बाद इसमें का जो tan आता है, अब इसका डिफरेंशिएट कराना है हम लोग को, यहाँ पर हम लिखेंगे d बाई dx इनटू क्या होगा tan इनटू रूट x। ठीक है, अब फिर चलते हैं यहाँ पर से dy बाई dx इक्वल टू sec इनटू tan रूट x, sec इनटू tan रूट x, फिर इसके बाद इनटू tan इनटू tan रूट x। ठीक है, tan इनटू tan रूट x। अब देखिए इसका करेंगे tan x का, तो tan x क्या होता है sec स्क्वायर, और x के जगह पर हम लोग क्या लेंगे रूट x, और रूट x का dy बाई dx यहाँ पर आ जाएगा, तो d बाई dx और रूट x यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट x। क्लियर है। फिर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
तो dy बाई dx, ठीक है। तो ये हो गया sec इंटू tan रूट x, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी का होता है tan इंटू tan रूट x, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट हम लोग को करना है रूट x का, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x का होता है ना 1/2 रूट x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एडवांस फॉर्म में लिख लेंगे, आंसर आ गया। हम लोग ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और टोटल के बाटा में हम लोग क्या हो जाएगा 2 रूट x, 2 रूट x हो गया। यही हम लोग का हो गया आंसर। क्या है इसमें कंपोजिट फंक्शन में 3 गो फंक्शन एक ही में दे दिया है, एक sec दे दिया है, एक tan दे दिया है, एक रूट x दे दिया है। तो तीनों को अलग अलग dy बाई dx कर देंगे, हो जाएगा। यही हम लोग आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसको भी ट्रिकी मेथड से देखते हैं। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे y, जस्ट आप लोगों की सोच से भी आगे देखिए क्या मान लेंगे इसको y। तो y इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए sec इंटू, फिर देखिए यहाँ पर है tan इंटू रूट x, यानी ये फंक्शन के अंदर 3 गो फंक्शन दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा ट्रिक किसी बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को, देख लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू sec x का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है sec x होता है sec x into tan x या tan x into sec x। तो sec x into tan x, तो ये x यहाँ पर टोटल इतना हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो sec और x यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे tan रूट x, ठीक है। और tan x sec x into tan x केवल sec के फॉर्मूला पर अभी चल रहा है। तो ये हो जाएगा tan into tan रूट x, ठीक है। अब देखिए अब sec x into tan x का होगा, अब इसका लेंगे केवल tan का, tan में क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट x हो गया। ये केवल tan का हो गया sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का क्या होता है तो 1/2 रूट x हो गया। बस इसको सजा लेंगे, ये हो जाएगा dy बाई ds इक्वल टू, अब देखिए आ गया sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x में 1 में गुणा करेंगे तो यही होगा। बाटा में हम लोग क्या लिख देंगे इसको 2 रूट x, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। देखिए 3 लाइन में से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसका अवकलन करना है, इसको भी उसी विधि से बनाना है। तो हम एक बार यहाँ पर डायरेक्ट इसको मानेंगे स्वरूप में। ये इसमें देख रहे हैं कि u बाई v के रूप में, इस रूप में है u बाई v के रूप में। इसको अगर हम लोग u लेते हैं, इसको क्या लेते हैं v। थ्योरी में आप लोगों को बताया है कि भागफलों का अवकलन कैसे करना है, उसका एक फॉर्मूला है u बाई v के रूप में हम लोग दिया है। तो हम यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर लेते हैं fx बराबर, fx बराबर हम लोग कितना हो जाएगा sin इंटू ax प्लस b बटा में cos इंटू cx प्लस d, ठीक है। अगर इतना आता है तो हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पर मानते हैं ये मानना fx इक्वल टू y, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंगे sin इंटू ax प्लस b, और नीचे बटा में क्या लेंगे cos इंटू cx प्लस d, ठीक है। इतना ले लेते हैं हम लोग।
अब क्या करेंगे, y हम लोग का इतना ही है तो यहाँ पर हम एक बार लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इंटू ax प्लस b और बटा में cos इंटू cx प्लस d। तो अब यहाँ पर u बाई v के फॉर्मूला पर चलेंगे। एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोगों को हिंट में थोड़ा बता रहे हैं फार्मूला ये होता है d बाई डी एक्स u बाई v का फार्मूला होता है क्या, du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस dv बाई डी एक्स इंटू यू बटा में v स्क्वायर। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ फार्मूला पर हम लोग u बाई v पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला पर तोड़ना शुरू करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन du बाई dx, यानी कि इसका हम लोग एक बार फार्मूला पर उठा दे रहे हैं d बाई dx और u की जगह पर क्या हम लोग माने, इस टोटल को u माने हैं, इस टोटल को u माने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनटू, इसको हम मान लिए u और इसको क्या मान लिए v, इसको ऊपर वाले को मान लिए u और नीचे वाला क्या मान लिए v। तो साइन इनटू ax प्लस b डिफरेंशिएशन, इसके बाद v को वैसे ही लिख देंगे तो v हो जाएगा cos इनटू cx प्लस b। क्लियर हो रहा है, u का डिफरेंशिएशन v वैसे ही रख दिए। फिर इसके बाद माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक। फिर क्या करेंगे dv बाई dx यानी v का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर लिखेंगे d बाई dx और v के जगह पर हम लोग क्या होगा cos cx प्लस d। तो क्या होगा यहाँ पर cos cx प्लस d, ठीक है। और इसके बाद u को वैसे ही छोड़ देना। u हम लोग का कितना है, u है साइन इनटू क्या है ax प्लस b, ये हो जाएगा ax प्लस b और नीचे हम लोग का टोटल के नीचे क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर यानी cos cx प्लस d का स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे cos स्क्वायर cx प्लस d। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अब इसको नीचे हम लोग तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, dy बाई dx को क्या करेंगे इसके नीचे। अब यहाँ पर से सजाना इसका फॉर्मूला अपना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए sin x का क्या होता है, ये टोटल sin x है, क्या है sin x, dy बाई dx यानी sin x का क्या होगा हम लोग का cos और x के यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। और इसी में देखिए पीछे वाला में आप लोग बता चुके हैं फंक्शन इनटू फंक्शन बराबर फंक्शन। तो फिर मन में इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, चाहे लिख भी दे रहे हैं, देखिए आप लोग आसानी रहेगी d बाई dx इनटू ax प्लस b, ठीक है। फिर cos को वैसे ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा, चाहे इसी टर्म में इसका करा दे रहे हैं, डायरेक्ट करा दे रहे हैं। देखिए sin x क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। और ax प्लस b का ax का हो जाएगा हम लोग का क्या a, ठीक है। b का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, b हो जाएगा 0, b का क्या हो गया 0। और फिर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा ये cos cx प्लस d, ये हो जाएगा cos cx प्लस d, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए चलते हैं माइनस, इसको ब्लैकेट में घेर लेते हैं बड़ा कोष्ठ में ताकि दोनों अलग अलग टर्म है। और यहाँ पर फिर हम लोग आते हैं माइनस, ठीक है माइनस। तो जब माइनस पर आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos का क्या होता है माइनस
साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स का जगह पर क्या होगा सी एक्स प्लस डी, लेकिन एक्स इसका क्या है सी एक्स प्लस डी, तो एक्स सी एक्स प्लस डी है तो यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स का सी और डी का क्या हो जाएगा 0, और फिर साइन एक्स को वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू साइन इनटू एक्स प्लस बी, ये पोस्ट क्लोज हो गया, और नीचे हम लोग का भी स्क्वायर है, तो नीचे हम लोग किसको लिख लेंगे भी स्क्वायर को, नीचे हम लोग का भी स्क्वायर दिया हुआ है तो नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, ये वाला टर्म आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या किया है कि sin x का डिफरेंशिएशन यानी cos x, तो ax प्लस b हो गया, और डायरेक्ट ax प्लस b का नॉट डायरेक्ट ax में का a हो जाएगा और b का हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर इसको वैसे ही लिख दिया गया है, तो cos x into sin x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना था, cos x into cx प्लस d हो गया, फिर माइनस, ये माइनस का साइन हो गया, फिर cos x क्या होता है माइनस साइन और x का cx प्लस d, और फिर अब x का यहाँ पर इस x का भी एक बार करा दिए तो cx का c हो गया और b का 0, और फिर sin x into x प्लस b, और ये हो गया cos स्क्वायर cx प्लस d। इसके बाद अब आगे देखते हैं, तोड़ने के बाद इसको सजाएंगे। इतना हम लोग आया था नीचे, हल कराने के बाद इसको, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब इसको सजाना स्टार्ट करते हैं। तो dy by dx इक्वल टू ये हो जाएगा a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b इनटू ये हो जाएगा cos cx प्लस d। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन cx प्लस d, नहीं ये c आगे आ जाएगा, ये जो c यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर c साइन cx प्लस d, और ये हो जाएगा इनटू साइन ax प्लस b। ठीक है, जैसे इसको ले लिए cos a को आगे लगा लिए तो a cos ax प्लस b, और उसके बाद इसमें का फिर ये तो 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, इसके बाद cos cx प्लस d cx प्लस d, और इसमें का जो c था उसको ले लिए आगे, आ गया c sin ax प्लस b cx प्लस d, और ये आ गया sin into ax प्लस b, और टोटल के बटा में हम लोग कितना आ जाएगा, तो ये टोटल के बटा में हम लोग आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। अब यहाँ से एक स्टेप आप लोगों को आंसर इतना पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट कराना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसका हम यहाँ पर अरेंजमेंट कराते हैं। तो देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, dy by dx इक्वल टू a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d, और टोटल के बटा में क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, फिर यहाँ पर से प्लस के साइन देकर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको c साइन cx प्लस d
इंटू साइन ax प्लस बी बटा में, यहाँ पर भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस डी, क्योंकि जब बटा पर जोड़ना आएगा तो सेम यही चीज हम लोगों को मिलेगा। अब देखिए इसको फिर से जाएंगे, आंसर यहाँ पर भी सही था लेकिन आप लोगों को थोड़ा एडवांस टाइप में लेकर जाना पड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a cos ax प्लस b है, क्या है a cos ax प्लस b, ठीक है, और ये cx प्लस d का एक ही है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a cos ax प्लस b, ठीक है, और cos cx प्लस d से एक cos cx प्लस d कटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा एक बटा में cos cx प्लस d, क्योंकि अगर एक से कटाएंगे तो नीचे एक cos cx प्लस d बचेगा। तो एक जैसे एक प्लस cosec थीटा, एक प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, एक प्लस cos थीटा बराबर हम लोग का होता है sec थीटा। तो अगर यहाँ पर कटाते हैं तो हम लोग का नीचे एक cos बचेगा, मतलब एक बाई cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो यहाँ पर एक बाई cosec c प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनटू, ठीक है, इनटू में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sec, ठीक है, और एक से एक कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा cx, sec cx प्लस d, ठीक है। जस्ट ऐसे ही यहाँ पर चलते हैं प्लस के साइन देने के बाद, और यहाँ पर देखिए अगर हम थोड़ा c को आगे ले लेते हैं, यहाँ पर c वाले टर्म को क्या करते हैं c sin ax प्लस b को आगे ले लिए, इस पद को हम कहाँ ले लिए आगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा sin cx प्लस d और cos cx प्लस d। तो हम लोग क्या लेंगे sin cx प्लस d, दो cos है तो एक बार sin के साथ एक cos को लेंगे, एक cos को ऐसे छोड़ देंगे, sin cx प्लस d और cos cx प्लस d। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का sin cos बटा में क्या होता है tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan cx प्लस d, ठीक है। एक और cos नीचे बच गया 1 by cos cx प्लस d, तो 1 by cos cx प्लस d बराबर हम लोग का क्या होगा, जैसे दो को cos है तो एक cos का तो इस sin के साथ ले लिए, sin बटा में cos है tan, और एक cos और बच रहा है इसमें का, दो cos है तो एक cos और बचेगा, तो एक बटा में cos थीटा बराबर हम लोग क्या होता है sec थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec cx प्लस d, यही हम लोग का टोटल आंसर होगा। ये एडवांस टाइप का आंसर है, मिला दिया आप लोगों ने, तो इतना पर भी सही था और ये भी सही था। ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 5 नंबर, ये भी आंसर सही और वो भी आंसर सही। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ट्रिकी मेथड से आते हैं, तो ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा v। फार्मूला आप लोग को याद ही है डिफरेंशिएशन, फार्मूला तो बहुत जरूरी है u by v का, क्योंकि जिसको फार्मूला नहीं याद रहेगा उससे नहीं बनेगा। ये हो जाएगा du by dx into v प्लस dv by dx into eu बटा में v की स्क्वायर, मेन फार्मूला है, जो फार्मूला पर चलेगा वो बना लेगा। तो u into v पर यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना y इक्वल टू साइन इंटू ax प्लस b, और ये हो जाएगा cos इंटू cx प्लस d, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाएंगे यहाँ से, तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिए कैसे कराएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में तो u का डिफरेंशिएशन करा लेते हैं, du by dx। तो u का डिफरेंशिएशन हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x क्या होता है cos x, क्या होगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का हम लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और x के जगह पर क्या होगा तो ax प्लस b, पहले du by dx यानी u का डिफरेंशिएशन करा लिए ना,
अब इसमें एक और स्टेप है ax प्लस b, तो ax क्या हो जाएगा a और प्लस b क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए फिर यहाँ पर इसके बाद होता है माइनस, ठीक है। और नहीं ये इसके बाद माइनस नहीं, du का डिफरेंशिएशन इसके बाद v वैसे ही रखा जाएगा। तो v हम लोग यहाँ पर क्या है, तो v हम लोग का है इनटू देकर cos ax प्लस b, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं उस टर्म में, यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला में, ये हो गया माइनस, ठीक। अब dv बाई dx यानी v का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग, तो माइनस साइन इंटू क्या हो जाएगा cx प्लस d, v यही ना है, cos का होता है माइनस साइन cx प्लस d, और cx का हम लोग आ जाएगा c और d का क्या हो जाएगा 0, और u को वैसे ही लिख देंगे तो cos cx प्लस d हो जाएगा यहाँ पर u, तो जाएगा cos इंटू देगा cos u है ना, u हम लोग का क्या है, u है sin ax प्लस b, u हम लोग का है sin इंटू ax प्लस b, और नीचे वाला फॉर्म में हम लोग का आ जाएगा क्या v का स्क्वायर, तो v हम लोग का क्या है cos स्क्वायर cx प्लस d, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। क्लियर, आप लोग ट्रिकली समझ रहे होंगे। और यहाँ पर हम देंगे dy बाई dx, ये ax और b का 0, और ऐसे ही इसको उतार दिया गया v को cos ax, v हम लोग का क्या है du बाई dx cos cx प्लस d है, यहाँ पर v हम लोग का है cos cx प्लस d, सॉरी मिस्टेक हो गया था, cos cx प्लस d। इसके बाद u का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लिए, तो u का हम लोग का था क्या v, u का निकालते हैं v का निकालते हैं, v का डिफरेंशिएशन cos था, तो माइनस sin cx प्लस d है, प्लस c का c और 0, इसके बाद u यहाँ पर उतर गया, ये नीचे हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, इसको जब हम लोग सजाते हैं तो क्या हो जाता है, ये a आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा a cos ax प्लस b, ठीक है, a cos ax प्लस b हो जाएगा। इसके बाद इसका प्लस इसमें जोड़ेंगे तो उससे सेम होगा, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर cos cx प्लस d, और टोटल को यहीं से दो पार्ट में हम कर देंगे, ये हो जाएगा फिर cos स्क्वायर cx प्लस d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो c वाला टर्म है, ये c यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेंगे c, और ये हो जाएगा sin ax प्लस sin ax प्लस b, और ये c इस टर्म को लेकर आ जाएंगे पीछे, तो ये हो जाएगा sin cx प्लस d। इसमें भी नीचे हम लोग क्या कर लेंगे cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे बता रहे हैं इसको कैसे तोड़कर आंसर आया था उसमें, ये यहीं पर ला सकते हैं आप लोग dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको हम cos स्क्वायर cx प्लस d से इसको काट देते हैं, यहाँ पर हम लोग को नीचे सिर्फ क्या बचा cos cx प्लस d, यहाँ पर हम लोग बोलेगा a cos ax प्लस b, ठीक है। एक बटा में cos cx प्लस d यानी एक बटा में cos थीटा बराबर sec थीटा, तो हम लोग क्या हो जाएगा sec cx प्लस d, एक बटा में cos थीटा बराबर sec थीटा होता है ना, तो sec cx प्लस d अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए c sin ax प्लस b, ठीक है, और sin cx प्लस d या cos cx प्लस d क्या हो जाएगा tan cx प्लस d, एक cos और एक sin लेंगे, sin बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा, और एक cos अभी बच जा रहा है, यहाँ पर एक बटा में cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा sec इंटू cx प्लस d, ये इसका आंसर है। देखिए यहीं पर अरेंजमेंट करने में थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है,
जैसे ये cos से हमने पावर हटा दिया इसका, तो cos cx प्लस 1 ये तो आ